हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर तरुणा बट्स। वेलकम ऑन अन अकेडमी। लास्ट लेसन में हमने राजस्थान के इंटीग्रेशन पे बेस्ड एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। इस लेसन में हम राजस्थान के इंटीग्रेशन के नेक्स्ट 4 स्टेप्स को कवर करेंगे और उस पे बेस्ड एमसीक्यूज को भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये लेसन सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ आप इसे रेट, रिव्यू, रिकमेंड ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन है, आप इसे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयपुर वॉज मेड कैपिटल इन विच स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो इंटीग्रेशन की 7 स्टेप्स हैं उसमें से कौन सी स्टेज में जयपुर को कैपिटल बनाया गया था। ऑप्शन है हमारे पास रिकॉग्नाइज्ड राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान, मत्स्य संघ या फिर यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। राइट, मत्स्य संघ नहीं होगा क्योंकि मत्स्य संघ हमने लास्ट लेसन में किया था। फर्स्ट फेज थी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान और इसमें अलवर को कैपिटल बनाया गया था। सेकेंड फेज जो है उसे फॉर्मर राजस्थान भी कहते हैं या फिर राजस्थान का एक सेपरेट यूनियन इसमें क्रिएट किया गया था, उसकी कैपिटल थी कोटा। थर्ड फेज को हम यूनाइटेड राजस्थान कहते हैं, उसमें कैपिटल थी हमारी उदयपुर। फोर्थ फेज जो है इसमें हमने ग्रेटर राजस्थान को क्रिएट किया था और इस टाइम पे हमारी कैपिटल थी जयपुर। राइट, तो इसका क्या आंसर होगा? जयपुर को किस स्टेज में कैपिटल बनाया गया? ग्रेटर राजस्थान में, यानी कि फोर्थ स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ग्रेटर राजस्थान वॉज क्रिएटेड ऑन विच डेट। राइट, तो डेट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि एमसीक्यूज जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, 15 मई 1949, 26 जन 1950, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949। तो देखते हैं हम। देखिए, इसके लिए हम एक याद कर सकते हैं, 1948 में फर्स्ट 3 स्टेजेस हुई थी। राइट, 1949 में नेक्स्ट 2 स्टेजेस, देन नेक्स्ट स्टेज हुई थी 1950 में और एक स्टेज हुई थी 1956 में। राइट, फर्स्ट स्टेज पे जो मत्स्य संघ बना था ये डेट थी हमारी 18 मार्च 1948। सेकेंड स्टेज पर 25 मार्च 1948, यानी कि इसके जस्ट 7 डेज बाद। और उसके बाद थर्ड स्टेज जब यूनाइटेड राजस्थान बना, जब हमने उदयपुर को फॉर्मर राजस्थान में मर्ज किया था, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो जो फोर्थ स्टेज है ग्रेटर राजस्थान की, ये हुई थी 30 मार्च 1949 को। राइट, 30 मार्च 1949 को। तो हमारा ऑप्शन, हमारा डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा इसमें। राइट, फिफ्थ स्टेज पर हमने बनाया यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान और उसकी डेट है 15 मई 1949। राइट, सिक्स स्टेज पर हमने रिकॉग्नाइज्ड राजस्थान को क्रिएट किया था, मींस लीगली जो है कॉन्स्टिट्यूशनली राजस्थान को डिक्लेयर किया गया था। तो ये हुआ था 26 जन 1950 को, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। राइट, फिर 7th स्टेज है जिसमें प्रेजेंट राजस्थान जिस दिन बना था फाइनल स्टेज पे, और ये है 1 नवंबर 1956। राइट, तो ये सारी डेट्स जो है हमें याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जयपुर को कैपिटल बनाया गया था। राइट, तो इसमें ऑप्शंस है हमारे पास, पी सत्यनारायण राव, शंकरदेव कमेटी, माणिक्य वर्मा कमेटी या फिर प्रेम नारायण माथुर कमेटी। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन के लिए हम जो हमारी फोर्थ स्टेज है उसको थोड़ा डिटेल में भी स्टडी कर लेते हैं, इसके साथ साथ हमारा मटेरियल भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो फोर्थ स्टेज में हमने बनाया ग्रेटर राजस्थान को। राइट, ग्रेटर राजस्थान में हमने क्या किया, जो थर्ड स्टेज पे हमने यूनाइटेड राजस्थान को क्रिएट किया था, फॉर्मर राजस्थान और उदयपुर को मर्ज करके, इसमें हमने 4 और एरियाज को ऐड किया। कौन कौन से हैं वो? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। राइट, देखिए ये जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, राइट, और ये 3 तो वेस्टर्न हो गए एरियाज हमारे, और फोर्थ जो है जयपुर को हमने इसमें मर्ज किया। अगर इसको मर्ज किया है तो कैपिटल ऑब्वियसली कौन सी होगी? जयपुर। जिसको हम मर्ज करते हैं उसको एक स्पेशल प्लेस हमें देना पड़ता है। राइट, इसको इनॉग्रेशन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे। राइट, इसमें इससे थोड़ा सा पहले 19 जुलाई 1948 को एक लावा चीफ शिप जो थी उसको जयपुर में हमने मर्ज किया था ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। राइट, उसके बाद तो देखिए हमने जयपुर को ऐड किया है क्योंकि इसमें तो जयपुर को एक स्पेशल प्लेस मिला। क्या मिला वो स्पेशल प्लेस? जयपुर के जो महाराजा थे सवाई मान सिंह, उनको फुल टाइम राज प्रमुख बनाया गया। राइट, अब महाराज प्रमुख कौन हुए? उदयपुर के महाराणा भूपल सिंह, जिन्हें हमने यूनाइटेड राजस्थान में राज प्रमुख का स्थान दिया था। राइट, उसके बाद उप राज प्रमुख हमने बनाया कोटा के महाराज को, श्री भीम सिंह जी को। ओके, अब
ये कमेटी वाला हमारा क्वेश्चन आता है। श्री पी सत्यनारायण राव रिकमेंडेड जयपुर टू बी कैपिटल ऑफ स्टेट। इनकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि जयपुर को कैपिटल बनाया जाए स्टेट का, राइट। और इसमें काफी सारे डिपार्टमेंट्स जो है डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को असाइन किए गए थे, किसी को एक्साइज डिपार्टमेंट, किसी को कस्टम डिपार्टमेंट, राइट। मेन बात जो है इसमें कि जयपुर को इसी स्टेज में साइट ऑफ हाई कोर्ट डिक्लेयर किया गया था कि हमारी हाई कोर्ट कहां पर रहेगी, जोधपुर में रहेगी, राइट। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जयपुर को कैपिटल बनाया गया किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, श्री पी सत्यनारायण राव की कमेटी की रिकमेंडेशन पे, राइट। तो यहां तक हमने कौन सी स्टेज के राजस्थान को कवर कर लिया है, इंटीग्रेशन की 4th स्टेज को, ग्रेटर राजस्थान। अब हम बात करते हैं 5th स्टेज की। तो ये क्वेश्चन आता है उसी पे बेस्ड है। देखिए, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान वॉज क्रिएटेड आफ्टर मर्जिंग। अब ग्रेटर राजस्थान तो हो गया, उसके बाद 5th स्टेज में हमने क्या बनाया, यूनाइटेड ग्रेटर। तो ये हमने किस किस को मर्ज करके बनाया, देखिए हम लॉजिकली सोचेंगे तो ग्रेटर राजस्थान था पहले हमारे पास, तो उसी में कुछ हम ऐड करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान। तो देखिए ये पूछता है मत्स्य संघ या फिर फॉर्मर राजस्थान को यानी 1st और 2nd स्टेज वालों को, या फिर फॉर्मर एंड यूनाइटेड यानी कि 2nd और 3rd स्टेज वाले राजस्थान को, या फिर यूनाइटेड एंड ग्रेटर यानी कि 3rd और 4th स्टेज वाले राजस्थान को मर्ज करके, या फिर ये पूछता है मत्स्य संघ या फिर ग्रेटर यूनियन को, राइट। तो अब आपको याद हो जाएगा ये यूनाइटेड ग्रेटर मतलब यहाँ पे कुछ बड़ा एनहांसमेंट जो है वो हो रहा है। तो ये बनाया गया था मत्स्य संघ को और ग्रेटर राजस्थान को मर्ज करके। मत्स्य संघ क्या था, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, राइट। तो 5th फेज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए ये हमने कर लिया, इट वॉज मेड आफ्टर मर्जिंग दिस मत्स्य संघ, अरवल, भरतपुर, धौलपुर, करौली विद दी ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान कौन सा, जिसमें यूनाइटेड राजस्थान था और उसके अंदर 4 जो है हमने जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर को मर्ज किया था, राइट। तो ये एरिया जो है राजस्थान का क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसा किसकी रिकमेंडेशन पे किया था, ये कमेटी थी शंकर राव कमेटी, राइट। इनकी रिकमेंडेशन पे हमने जो है मत्स्य संघ को ग्रेटर राजस्थान में मर्ज किया था, राइट। मत्स्य संघ के फिर जो प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, हमने लास्ट लेसन में किया था, श्री शोभाराम कुमावत, राइट। उनको प्लेस अब कहां पर मिला, शास्त्री काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में, राइट। उनको जो हीरालाल शास्त्री जी थे उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इनको प्लेस दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये 6th और 7th स्टेजेस ऑफ इंटीग्रेशन पर बेस्ड है क्वेश्चन हमारा। देखिए, अबू एंड दिलवाड़ा तहसील्स वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, राइट। किन की रिकमेंडेशंस पर जो अबू और दिलवाड़ा तहसील्स हैं उनको जो है इसमें राजस्थान में ऐड किया गया था, राइट। तो इसके ऑप्शंस है, देखिए मंडल कमीशन, फैजल अली कमीशन, शास्त्री कमीशन या फिर नन ऑफ द अबव, ओके। उसके बाद इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अबू एंड दिलवाड़ा तहसील्स आर पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है जिसके अंदर ये दोनों तहसील्स आती हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास झालावाड़, भीलवाड़ा, जोधपुर या फिर सिरोही। तो इनके आंसर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए 5th स्टेज तक हमने यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान को कवर कर लिया, राइट। नेक्स्ट स्टेज जो है 6th फेज ऑफ राजस्थान, इसमें जो क्रिएशन किया गया उसे हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड राजस्थान। रिकॉग्नाइज्ड राजस्थान क्यों कहते हैं, क्योंकि 26 जैन 1950 को विद द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इसको हमने राजपूताना जो नाम होता था राजस्थान का ओल्डर, इसको हमने लीगली किस नाम को अडॉप्ट किया, राजस्थान को, राइट। अगर लीगली पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 6th फेज में। अगर ये पूछा जाए राजस्थान वर्ड सबसे पहले कब ऐड किया गया, तो उसमें आएगा 2nd फेज ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ फॉर्मर राजस्थान, ओके। तो इसी में इस फेज में हमें 2 डेट्स याद रखनी है, एक तो रिपब्लिक डे और सेकंड जो है हमारा 7 फेब 1950 को। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा 5th स्टेज का राजस्थान था यूनाइटेड ग्रेटर राजस्थान का, उसमें सिरोही डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया गया, राइट। लेकिन सिरोही की 2 डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दिया गया, आबू एंड दिलवाड़ा, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट्स को बॉम्बे जो प्रोविंस थी उस टाइम पर वहां के लोग डिमांड कर रहे थे कि ये प्रोविंस हमें चाहिए। तो अबू एंड दिलवाड़ा जो तहसील थी वो किसको दे दी गई, बॉम्बे को दे दी गई, ठीक है। लेकिन फिर भी जो राजस्थान के लोग हैं उनमें ये इस चीज को काफी था कि अबू एंड दिलवाड़ा जो है हमारी तहसील्स हैं, हमें मिलना चाहिए। तो ये सब लोगों की जितनी भी एस्पिरेशंस थी उनको पूरा किया गया 6 साल बाद, राइट। 6 साल बाद हमारा क्या क्रिएट हुआ, प्रेजेंट डे राजस्थान, जो आज की इस फॉर्म में हमारा राजस्थान है। तो ये कब हुआ,
1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिस टाइम पे हमने बाकी भी जितनी हमारी स्टेट्स थी उनको रीऑर्गेनाइज किया, राइट, ये कमीशन हेड किया गया था बाय मिस्टर फैजल अली। तो फैजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन पे जो सिरोही में हमारी आबू और दिलवाड़ा तहसील्स थी उनको बॉम्बे से लेकर के वापस किस में मर्ज कर दिया गया, राजस्थान में मर्ज कर दिया गया, राइट। और एमपी के 2 और एरिया को भी इसी स्टेज में राजस्थान में मर्ज किया गया। वो कौन कौन से एरिया हैं, देखिए एमपी की मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के मानपुरा तहसील की 2 एरियाज, ये एरियाज नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनील टप्पा और अजमेर मेरवाड़ा, राइट। आजकल का अगर हम पूछेंगे तो अजमेर मेरवाड़ा किस एरिया को बिलोंग करते हैं, तो ये दीवार एरिया है अजमेर का और राजस्थान डिस्ट्रिक्ट का उस एरिया को बिलोंग करते हैं, राइट। तो इस टाइम पर 7th स्टेज में इसे जो है हमने राजस्थान में मर्ज कर दिया। और सिरोंज एरिया था एक झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का, इस डिस्ट्रिक्ट का सिरोंज एरिया जो था उसको हमने एमपी को दे दिया। मींस ये एक्सचेंज टाइप हुआ था बिटवीन एमपी एंड राजस्थान ऑफ सम एरियाज। ओके, तो अब हम अपने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अब आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। अबू एंड दिलवाड़ा तहसील कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो सिरोही डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। और किसकी रिकमेंडेशंस पे इनको जो है राजस्थान में ऐड किया गया था, तो वो है हमारा फैजल अली कमीशन 1956 के अंदर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, उनको कवर करते हैं। देखिए, घोसुंडी इंस्क्रिप्शन हैज बिन फाउंड इन विच एरियाज ऑफ द राजस्थान, कौन से एरिया में ये हमें मिली है, तो इसका आंसर होगा चित्तौड़, राइट। चित्तौड़ एरिया को ये इंस्क्रिप्शन बिलोंग करती है। उसके बाद क्वेश्चन है, गणेश्वर सिविलाइजेशन हैज बिन फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान, गणेश्वर सिविलाइजेशन का जो है ये डेवलप हुई कहाँ पर हुई, कौन से एरिया में हम इसको कंसीडर करेंगे, तो ऑप्शन है हमारे पास सीकर, जयपुर, अलवर या फिर भरतपुर। तो इसका आंसर है सीकर डिस्ट्रिक्ट, राइट। गणेश्वर जो है वहां पर एक प्लेस है, विलेज के अंदर एक जगह का नाम है सीकर के अंदर, इसीलिए सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, गणेश्वर सिविलाइजेशन। ओके, इसी तरह से घोसुंडी भी एक प्लेस है चित्तौड़ के अंदर, इसीलिए इस इंस्क्रिप्शन को कहते हैं घोसुंडी इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ नृत्य रत्न कोशा, जो इंडियन म्यूजिक के बारे में बहुत डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन है कुंभा, भोजराज, राणा रैमल और नन ऑफ द अबव। तो इसमें हम कुंभकर्ण हमारा आंसर होगा, कुंभकर्णा इसको भी हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है, प्लॉफ्ड फील्ड हैव बीन फाउंड एट विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो एविडेंस है, प्लॉफ्ड फील्ड जो हमें मिलते हैं वो राजस्थान के कौन से एरिया में मिलते हैं, बागड़ एरिया में, कालीबंगा, अहाड़ में या फिर गिलुन में। तो इसका आंसर है कालीबंगा, जो कि एक प्लेस है कहाँ पर, हनुमानगढ़ में ये एक प्लेस है, राइट। तो इसके साथ देखिए हमने राजस्थान के इन क्वेश्चंस की हेल्प से पूरे इंटीग्रेशन के जो 7 स्टेजेस हैं उनके हर पॉइंट को कवर कर लिया है। अब आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा आपके एग्जाम में। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप रेट रिव्यू रिकमेंड ज़रूर कीजिए। रेटिंग में जस्ट आपको फ्यू सेकेंड्स ही लगेंगे इसको रेट करने में, राइट। और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ और फॉलो कीजिए, ताकि जैसे ही नया लेसन ऐड हो तो 10 to 12 मिनट्स में हमारे 10 क्वेश्चंस जो हैं इजीली हम उनको याद रख सकें, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।